नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बुलंदशहर के स्याना हिंसा में 7 साल बाद आया बड़ा फैसला। इंस्पेक्टर की हत्या में आरोपी दोषी करार, 38 अन्य आरोपी दूसरे मामलों में दोषी। 1 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी फैसला। लखनऊ में यूथ कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम बोले 2017 के पहले चीन के माल से पटा पड़ा था यूपी का बाजार, अब ओडीओपी के उत्पाद ज्यादा। साजिद रशीदी की डिंपल यादव पर टिप्पणी पर अखिलेश चुप। मीडिया के सवालों पर बोले, मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई ना ले, जो लोकसभा में पहनते हैं वही हमारी हर जगह ड्रेस। जालौन में सुविधाओं की कमी ने मानवता संसार की है। सड़क पर हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार, शमशान जाने का रास्ता न होने के कारण सड़क पर जलाई चिता। मुरादाबाद में बीजेपी से जुड़े आढ़ती ने छत से कूद कर दी जान, दुकान तोड़े जाने की वजह से था परेशान। मौर्चरी पहुंचे डिप्टी सीएम, पीड़ित परिवार को दिया आश्वासन। और बुलंदशहर में डीआईजी कलानिधि नैथानी का सख्त निर्देश, अब रात में नहीं उड़ेंगे अफवाह फैलाने वालों पर सख्त हुए डीआईजी, अब ड्रोन उड़ाने पर कठोर कार्रवाई। खबरों का सारथी। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं जहां राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह बोलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगांव हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर, चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी, उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं ऑपरेशन महादेव के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, परसों ही प्लीज कश्मीर में आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने सुना, ये सही आचरण नहीं है आप सबका। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। बताएं सर। आप सभी लोग अपनी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी बोले प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सर, गो बैक टू योर सीट्स। फर्स्ट गो बैक टू योर सीट्स। मिस्टर गोखले, मिस्टर साकेत गोखले, अपनी अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पे नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। सर मनोज जी, प्लीज गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक टू योर डिजिग्नेटेड सीट्स, देन ओनली अवेलेबल। यस माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए खड़ा हूं, ये क्या हुआ? शक्ति सिंह जी, तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर
प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो प्लीज नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं अभी भाषण नहीं कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, इनके मुद्दे का जवाब दे रहा हूँ। अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन इन प्लीज। मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया। प्लीज 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 लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। इम्पार्शियल सर, आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला, मैंने भी बताया कि मैंने मीटिंग में क्या स्पष्ट किया। तो आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट, इसका काउंटर भी लाया हूं मैं। प्रधानमंत्री को यहाँ प्लीज मान्यवर, इसीलिए ये विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी हो करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी माननीय प्रधानमंत्री की तरफ। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेट सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनने। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और ये बोलता तब तो मैं समझता, खड़गे साहब बोल रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मान्यवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी, गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया।
अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था। इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लश्कर तैयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। मान्यवर, उनके पास से 3 राइफलें बरामद हुई। एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफल है। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से एनआईए ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। तो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, जो साफ तौर पर तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के स्याना थाना क्षेत्र में 3 दिसंबर 2018 को हुई हिंसा के मामले में आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। अपर सत्र न्यायालय 12 के न्यायमूर्ति गोपाल ने इस मामले में 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस हिंसा में स्याना कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। सजा का ऐलान अब शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे होगा। मामला 3 दिसंबर 2018 का है, जहां स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद भड़की हिंसा से जुड़ा है। इस हिंसा में भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, थाने पर पथराव किया था। इस हिंसा मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक स्थानीय युवक सुमित की मौत हो गई थी। 3 दिसंबर 2018 को स्याना के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैलने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। बजरंग दल के तत्कालीन जिला संयोजक योगेश राज के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला किया। भीड़ ने चौकी में आगजनी की और पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि सुमित नामक युवक भी गोली लगने में मारा गया। अगली खबर जालौन से, जहां कोच क्षेत्र के कुदरा बुजुर्ग गांव से एक झकझोरने वाला मामला सामने आया है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी से इंसानियत को झकझोर दिया है। गांव में शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता कीचड़ और दलदल से भरा था और खुद शमशान स्थल पानी से लबालब था। ऐसे में ग्रामीणों को सड़क किनारे शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मंगलवार रात गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग लालाराम का निधन हो गया था, लेकिन गांव में कोई भी उपयुक्त स्थान न होने के कारण परिजनों ने मुख्य सड़क पर चिता सजाकर अंतिम संस्कार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई। सूचना मिलने पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह से अंतिम संस्कार हुआ। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सर ये हमारी समस्त पूरे समूचे गांव की अव्यवस्था है, जो आज इसके लिए मुझे खेद है कि सड़क पर ग्रामवासियों को आना पड़ा है, क्योंकि हमारे गांव में शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लेन भूमि है जिसमें घुटनों पानी भरा हुआ है। अब वहाँ पानी में जाके कैसे संभव है, इसलिए मजबूर होकर हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा। आपके यहाँ के प्रधान कौन है? रविंद्र पाल सिंह। तो उन्होंने क्या कोई अभी तक व्यवस्थाएं नहीं करवाई? सर व्यवस्थाएं होती तो हम यहाँ क्यों आते। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता माजिद अरमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, आप अंतिम संस्कार करने की जो निश्चित जगह होती है वो जगह अव्यवस्था का शिकार हो गई। वहाँ पर पानी जल भराव था और वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था वो भी कीचड़ और पानी से भरा हुआ, दलदल से भरा हुआ था। ऐसे में लोग मजबूर होकर सड़कों पर अंतिम संस्कार उन्होंने किया। उसके बाद जो आक्रोशित लोगों ने अब अंतिम संस्कार करने की जो जगह है उसको व्यवस्थित करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला? यह बिल्कुल आपको बता दें, ये कोच ब्लॉक का कोतरा बुजुर्ग गांव के मामला है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके शव को लेकर वो लोग परिजन बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जो शमशान घाट जहां बना हुआ था, जो निर्धारित जगह थी, उस शमशान घाट तक जाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर दूर का रास्ता था और पूरा रास्ता जो है कीचड़ और मिट्टी और खंजर से भरा हुआ था और काफी पानी भरा हुआ था कीचड़ की उसमें, जिसमें निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन आधी दूर से जब ये लोग रास्ते से जब जाते हैं और वहां से वापसी आना मुमकिन रहता है किसी शव को, तो इसी को लेकर जब वो लोग काफी आक्रोश रहे। हालांकि उन लोगों ने 2-3 बार शिकायत की थी, प्रधान से कहा था और संबंधित अधिकारियों से भी शिकायत करी थी कि हम लोगों के शमशान तक जाने में बड़ी दिक्कत होती है और इसको लेकर रोड बनाने के लिए कई बार मांग करी, लेकिन वो रोड नहीं बना। और हाल ये हुआ कि अब जब भारी वर्षा हुई और जब ये कीचड़ काफी भरा हुआ, तभी इस तरीके से जो अभी मौत हुई है उसको लेकर जब ये लोग निकले हैं तो काफी गांव वाले इकट्ठा होकर बीच रास्ते में शव पर रख के उन्होंने वहां पर अंतिम संस्कार जैसी क्रिया की है। हालांकि इसको लेकर जब मौके पर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि उनको समझाने की कोशिश की गई और आश्वासन दिया गया कि आगे इस रोड को बनाया जाएगा। बहरहाल गांव वालों ने कहा कि लिखित दें कि इस रोड को बनाया जाएगा या फिर वही पहले जैसा धरना कह के आश्वासन देके वापस चले जाएंगे। बहरहाल समझा बुझा के उन लोगों को घर उनके वापस किया गया। जी बिल्कुल माजिद, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो शमशान का रास्ता नहीं, सड़क पर चिता जलानी पड़ी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर से अगली खबर है, जहां बाग में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। संजय चंदन सहित कुछ दबंगों पर मारपीट का आरोप लगा। दबंगों ने मिलकर फैजल नाम के युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। पीलीभीत से अगली खबर, जहां सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑटो लिफ्टर गैंग पकड़ा गया है। आपको 3 लोग गिरफ्तार किया गए हैं। 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। लंबे समय से शहर में सक्रिय था ये गिरोह। ये इसमें से प्लास्टिक की झाल एक उठा ले गया, स्टील की एक झाल उठा ले गया और पीतल उठाई और अन्य सामान और जानकारी में क्या क्या उठा ले गया। कैसे क्या लेगा? चोरी हुई है क्या? हाँ, रात में पीछे में ताले तोड़े हैं, सरिया से किवाड़ा तो उखड़ दिया, बाजू तोड़ दी उसकी। किस समय क्या हुई है? ये रात के समय हुआ है। इससे पहले भी हो चुकी है क्या? इससे पहले कई बार 4-5 बार हो चुकी है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? इससे पहले पकड़वाए थे, बाद में मालूम नहीं बना, छोड़ दिए गए नावारी लोग थे। हरदोई से अगली खबर, जहां भाजपा कार्यकर्ता की कबाड़ की दुकान में चोरी हुई है। आपको बता दें, पहले भी कई बार हो चुकी चोरी की घटनाएं। दुकानदारों में इसको लेकर दहशत है। सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पेट्रोलिंग और व्यवस्था की पोल खुल गई है। मामला शाहाबाद कोतवाली के खेड़ा तिराहे क्षेत्र का है। इसमें से प्लास्टिक की झाल एक उठा ले गया, स्टील की एक झाल उठा ले गया और पीतल उठाई और अन्य सामान और जानकारी में क्या क्या उठा ले गया। कैसे क्या लेगा? चोरी हुई है क्या? हाँ, रात में पीछे में ताले तोड़े हैं, सरिया से किवाड़ा तो उखड़ दिया, बाजू तोड़ दी उसकी।
किस समय क्या हुई है? ये रात के समय हुआ है। इससे पहले भी हो चुकी है क्या? इससे पहले कई बार और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां गौतम बुद्ध नगर की बनी नई डीएम मेधा रूपम चार्ज लेते ही मेधा रूपम को बधाई देने पहुंचे लोग। आम लोगों की समस्याओं का होगा समाधान, डीएम ने बात कही। किसानों की समस्याओं पर भी बोली डीएम। बिल्डर और बायर्स की समस्याओं का होगा निस्तारण। ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट ऑफिस में उन्होंने पहुंचकर चार्ज लिया है और इस दौरान लोगों का पहुंचने का सिलसिला, बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से, जहां सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तेज विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हमीरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सपाइयों ने आरोप लगाया है कि मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी न सिर्फ महिला अपमान है, बल्कि यह राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा ने पुलिस को सौंपे ज्ञापन के जरिए सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, मौलाना रशीदी द्वारा हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी के बारे में जो कमेंट किया गया, वो बड़ा ही अभद्र और अशोभनीय। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारा ये मानना है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत मौलाना से बयान दिलाया गया। समाजवादी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्कूल से घर लौटते समय 6वीं कक्षा के 11 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त शिक्षिका मां अपने स्कूल गई थी, जबकि पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। खाने के लिए दादी बच्चे के कमरे में पहुंची तो वह गेट के कुंडे से चुन्नी का फंदा बनाकर लटकता दिखाई दिया। चीखते हुए दादी बाहर आई। परिजन व पड़ोसी उसे निजी अस्पताल हैलट लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की है। परिजनों के मुताबिक बच्चा चांदी की चेन पहनकर गया था, जिसे टीचर ने जब्त कर लिया था। गोविंद नगर के दादा नगर कॉलोनी निवासी ऋषि शर्मा नमकीन बनाने वाली एक कंपनी की ट्रेडिंग का काम करते हैं। पत्नी पूजा शर्मा गोविंद नगर स्थित एक निजी विद्यालय में शिक्षिका है। दोनों का इकलौता बेटा 11 वर्षीय स्वास्तिक पास ही स्थित श्री मुनि इंटर कॉलेज में 6वीं कक्षा का छात्र है। ऋषि के 3 भाई कृष्णा, सागर, सुकांत व उनकी मां घर के सामने ही दूसरे मकान में रहते हैं। चाचा सुकांत के मुताबिक स्वास्तिक को वह स्कूल से प्रतिदिन लेने जाते थे। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे स्कूल पहुंचे तो टीचर ने शिकायत करते हुए कहा कि स्वास्तिक चांदी की चेन पहनकर स्कूल आया है। आज चेन यूनिफॉर्म से बाहर निकाल कर घूम रहा था। बच्चों की शिकायत पर उसकी चेन जब्त कर ली गई। उसकी मां के आने पर लौटाने की बात कही गई। वहीं स्वास्तिक से बाइक पर बैठने को कहा तो उसने दोस्तों संग आने की बात कही। इस पर सुकांत अकेले लौट आए। बच्चे की दादी के मुताबिक स्कूल से लौटकर आने के बाद स्वास्तिक यूनिफॉर्म उतारकर उनके घर खाना खाने आता था। पौने घंटे बाद भी घर नहीं आया तो वह उसके कमरे पहुंची। अंदर के कमरे का दरवाज़ा सटा हुआ था। खोला तो वह दरवाजे के कुंदे से लटक रहा था। जिस समय बच्चे ने फांसी लगाई, पिता ऋषि काम के सिलसिले से इटावा गए हुए थे। बेटे की फांसी लगाने की सूचना मिली तो वह बदहवास होकर घर लौटे। उन्होंने बताया कि स्वास्तिक कई दिनों से सफ़ेद चेन पहनने की जिद कर रहा था। इस पर उसे 27 मई को उसके जन्मदिन पर चांदी की चेन बनवा कर दी थी। क्या पता था कि यही चेन उसकी जान ले लेगी। एडीसीपी योगेश कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी और अब आगे की जांच की जा रही है। मेरा बेटा स्वास्तिक शर्मा, जो कि सरस्वती विद्या मंदिर सिलीगुड़ी में 6th क्लास में पढ़ता है, कल सुबह वो अपने टाइम से घर से स्कूल के लिए निकला। स्कूल गया, वहाँ बच्चे के साथ कुछ खेलने में या कुछ आपस में झगड़ा हुआ, जो भी कुछ है उसमें उसकी चेन बटन खुल गए होंगे, बाहर दिख गई टीचर को तो टूट गई या उन्होंने छीन के रख ली उसको, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर वो पहन के आ रहा है कहीं, कभी भी वो बच्चा घड़ी, अगर उसे पता है कि घड़ी स्कूल में नहीं पहन के आनी है तो वो नहीं जाता है। और ये उसका बचपना था कि वो अपनी चैन खोल के स्कूल में बच्चों के सामने खेल रहा था। और मेरा बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं सभी अध्यापकों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी
कि किसी भी बच्चे को अगर उसका सामान लिया है तो उसको प्यार से समझा के उसका सामान लौटा दें। उसके चाचा गए थे, अगर उसका सामान लौटा दिया होता तो शायद मेरे घर में ये हादसा ना होता। कल रात थाना गोविंद नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि दादानगर क्षेत्र में एक बच्चा जिसका नाम स्वास्तिक है, जो 11 साल का है और जो कक्षा 6 का छात्र है, उसके द्वारा कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके का परीक्षण किया गया। बच्चे के परिजनों द्वारा बच्चे को हैलिट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। खबर कानपुर से, जहां कल्याणपुर स्थित अवंतिका पार्टी लॉन में हरियाली तीज के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर प्रमिला पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने महिला पदाधिकारियों के साथ भजन गाए, साथ ही नृत्य भी किया और पारंपरिक खेलों में हिस्सा लेकर सभी का उत्साह बढ़ाया। हरियाली तीज के इस आयोजन में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में भाग लेकर संस्कृति, उत्सव और संगठन की एकता का सुंदर उदाहरण पेश किया। ये महिलाओं का ये 2 महीना बहुत अमूल्य है, सावन और भादो। ये हमारा कम से कम 4-5 त्योहार तो रहता ही है। रक्षाबंधन हुआ, कजरी हुआ, तीज हुआ, पचैया हुआ, यानी तमाम त्योहार है। उसमें हमारे महिला मोर्चा की जो मेरे अध्यक्ष जी हैं, सरोज जी, किन्हीं कारण से नहीं आई और हमारी सब ये बहनें हैं जो हम लोग एक ही परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार से हैं। हम लोग हर त्योहार को, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, तो हम लोग हर त्योहार के नाच, महिलाओं का है कि हम लोग नाच गा के उस त्योहार को पूरा करते हैं। ये हरियाली तीज का कार्यक्रम है जो वर्षों से हम लोगों का चला आ रहा है और इसके माध्यम से हम लोग अपने जो हरियाली तीज जो पर्व है इसको भव्य बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और ये प्रयास रहता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े और उसको आगे बढ़ाएं। इसके तहत ये कार्यक्रम हरियाली तीज का रखा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के मुस्लिम टैटू आर्टिस्ट फराज आबिद ने हिंदू मुस्लिम एकता का संकल्प लेते हुए सावन के पवित्र महीने में हिंदू भाइयों के लिए महादेव का टैटू फ्री बना रहे हैं। टैटू आर्टिस्ट फराज का कहना है कि पूरा विश्व इस बात का साक्षी बने कि हम सब हिंदू मुस्लिम में कितना प्रेम है, हम सब कितने सम्मान के साथ भारत की सरजमी पर मिलजुल कर रहते हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम एकता के बीच नफरतों को खत्म करके आपसी सौहार्द बढ़ाना। वहीं यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने फराज को अपने विधानसभा ऑफिस में बुलाकर उनकी इस पवित्र सोच और कार्य की सराहना कर सम्मानित किया। फराज खान ने बताया कि सावन के इस पवित्र महीने पर हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर हमने इस सावन के पूरे महीने में हिंदू भाइयों के लिए 51,000 महादेव का फ्री टैटू बनाने का निर्णय लिया है, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनेगी। पिछले साल क्या मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए भेजा है और समाज को सुधार करना ही मेरा संकल्प है। और जब तक मैं आज आपके चैनल के माध्यम से प्रण भी ले रहा हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक हर साल मैं ऐसी क्रांति चलाता रहूंगा जिससे पूरे यूथ को एक संदेश मिले कि हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं, एक साथ ही रहेंगे। आजादी की भी लड़ाई में हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े हैं और वही हमको आज भी याद रखना चाहिए कि किसी भी कीमत पे भागित नहीं होना है, एक दूसरे का साथ देना है, नफरतें आपस में नहीं पलनी चाहिए। ये भाई जी बहुत अच्छा चला रहे हैं। भाई जी एक हिंदू मुस्लिम के लिए एक प्रतीक रखना चाह रहा है कि ये पैसा होता है। ये जो हम लोग के मन में एक वहम बैठा है हिंदू मुस्लिम है, ये इसके लिए वो अच्छा कर रहे हैं। भाई जी ने हर साल सावन के महीने में एक भाई जी नया कुछ निकालते हैं। जैसे अगली बार निकाला था राधा कृष्ण निकाला था, आपके भाई महादेव निकाला है। ये इसके लिए भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछली 2-3 सालों से कर रहे हैं, इस बार भी भाई ने रखा है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी अच्छा काम चल रहा है भैया का। और मेरी यही गुजारिश है ऊपर वाले से कि भाई का काम अच्छा से आगे चलता रहे। और भाई की इसमें तबीयत भी थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई थी, तो ऊपर वाले से यही गुजारिश है कि भाई को हमेशा सही रखें। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।